अपने घर में एक बला पाल रखी है, बला, जो आहिस्ता आहिस्ता सब हड़प कर। बाल तुम्हारी सगी बहन ही है। उन्हें भी तो मैं बस अपनी अम्मा के घर जाना चाहिए, जो मुझे इस घर में नहीं मिल सकता। कुछ दिन और रही तो यहाँ पे पागल हो जाऊंगी मैं। आने वाले किस्तें बहुत ही दिलचस्प होने वाली हैं। दारे शवार अपनी जान बचाने के लिए सुनसान सड़क पर भागती चली जाती है। दिल में बस एक ही डर है कि अगर वो रुक गई और रात हो गई तो वो इस वीरान जगह पर कैसे जिंदा रहेगी। इसी खौफ की वजह से वो बगैर आगे पीछे देखे अंधाधुंध भागती जाती है। कुछ ही फासले पर इसे धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और इसके दिल में उम्मीद जागती है कि यहाँ कोई इंसान जरूर रहता होगा। कपड़े मिट्टी में अटे हुए चेहरे पर खौफ और बेबसी से भरे आंखों में आंसू लिए वो इस बस्ती तक पहुंचती है तो मालूम होता है कि ये तो एक गरीब आदमी की झोंपड़ी है। दारे शहवार इस शख्स से हाथ जोड़कर कहती है, भाई क्या तुम्हारे पास फोन है? वो आदमी हैरान होकर जवाब देता है, हाँ फोन तो है, मगर तुम तो किसी इज्जतदार घराने की लगती हो। यहाँ क्या करने आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल महफूज नहीं है। दारे शहवार जल्दी से कहती है, भाई बस मुझे फोन करने दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, जितने चाहो ले लो। लालच में आकर वो आदमी अपना फोन दे देता है, मगर दारे शहवार अपने भाई आमा को कॉल करने की बजाय सीधा वलीद को कॉल करती है, क्योंकि इसे यकीन है कि वलीद दिल का नरम दिल और रहम दिल इंसान है, वो इसे अकेला नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वलीद कॉल उठाता है, दरबार रोने लगती है और कहती है, वलीद प्लीज मुझे बचा लो, शहीद मुझे इस वीरान इलाके में छोड़कर चला गया है, वो मुझे मार डालना चाहता है, अगर तुमने मुझे ना बचाया तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। वलीद दरबार की आवाज़ सुनकर गुस्से से भर जाता है, मगर इसी लम्हे इसे अपनी बेटी दुआ पर ठाए गए जुल्म याद आ जाते हैं जो दरबार ने किए थे। दिल ही दिल में सोचता है, जब ये मेरी बेटी को रुला रही थी तो इसकी इंसानियत कहाँ गई थी, और आज जब ये खुद तड़प रही है तो इसे मेरी याद आ गई। कई लम्हात की उलझन के बाद वलीद फैसला करता है कि वो दौर शवार की मदद नहीं करेगा। दूसरी तरफ तैमूर बेचीनी में शहीर को कॉल करता है और पूछता है कि दौरे शवार का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। शहीर तंजिया लहजे में कहता है, मुझे क्या पता इसका फ़ोन क्यों बंद है, तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? तैमूर कहता है, दौरे शवार तुम्हारी बीवी है, तुम्हें इसका पता होना चाहिए। शहीर हंसकर कहता है, ऐसी बीवी से तो अल्लाह ही बचाए, वो तो किसी को बात करने भी पसंद नहीं करती। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। मायूसी के आलम में वलीद को फ़ोन करता है और कहता है, वालुद कहीं दार शहवार तुम्हारे पास तो नहीं आई? वालुद इसे जवाब देता है, वो यहाँ क्यों आएगी, इसने तो मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है, अब वो क्या चाहती है? ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। तो दोस्तों, अब के ख्याल में क्या वालुद के दिल का नरम गोशा जागेगा और वो दार शहवार की मदद के लिए निकल पड़ेगा, या फिर वो अपनी जिद पर कायम रहते हुए इसे इस हालत में छोड़ देगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।